नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास प्रस्तुति में। मैं हूं सूरज मोहन झा। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कई ऐतिहासिक समारोहों का गवाह रहा है। स्वतंत्रता की घोषणा हो या फिर संविधान निर्माण, और भी कई महत्वपूर्ण दिन जो इस केंद्रीय कक्ष में हुए हैं। ऐसा ही मौका आया राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का, जब देश के अलग अलग हिस्सों से आए युवाओं को संसद के केंद्रीय कक्ष में बोलने का मौका मिला। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू और कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। देश की स्वतंत्रता की घोषणा से लेकर संविधान निर्माण के साथ कई ऐतिहासिक आयोजनों का साक्षी रहा है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं की आवाज को सुनना है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 31 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में दिए गए विचार पर आधारित है। संसद में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में जिला स्तर और राज्य स्तर से चयनित हुए प्रतिभागी छात्रों ने केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस मौके पर युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किरेन रिजिजू भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में देश के अलग अलग राज्यों से आए 84 विजेता प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 29 प्रतिभागियों को बोलने का मौका मिला। मेरी मातृभूमि भारत, जो मानव सभ्यता के इतिहास की आरंभिक 3 सहस्त्राब्दियों अर्थात 3000 वर्षों के लगभग संपूर्ण कालखंड में विश्व की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था रही, जिसकी सिंधु सभ्यता की समृद्धि का शोर मेसोपोटामिया और मिस्र ने सुना, जिसके उत्पादों व हस्तशिल्प का डंका पूरे रेशम मार्ग में बजता था, तथा जिसके पश्चिमी तट समुद्री मार्गों के जरिए पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की धुरी बन गए। वही भारत आज फिर जाग उठा है। अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए, कि इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का हो तुझ पर असर कुछ ऐसा कि मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। जो बदल दे हवा का रूह भी बाह शक्ति से, सो बदल दे देश की सूरत हिम्मत और लगन से। है वो युवा जो करते सपनों को हकीकत अपने जज्बे व सपनों के दम पे। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश की आज़ादी में युवाओं की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी, और आज के दौर में अगर देश को प्रगति के पथ पर जाना है तो भी युवाओं की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। उन्होंने कहा, अगर देश को आत्मनिर्भर बनना है तो उसमें युवाओं का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत है जो सबको अपने मत को प्रकट करने का अधिकार देती है। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी आशा व्यक्त की, युवा संसद नेशन फर्स्ट के संकल्प के साथ लोकतंत्र के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का उल्लेख किया और कहा कि शास्त्री जी सादगी और दृढ़ता की मिसाल थे, और उन्होंने देश की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के लिए काम करने वालों के वास्ते जय जवान जय किसान का नारा दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जिस प्रकार शास्त्री जी ने खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त किया, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। शास्त्री जी ने इस देश में नारा दिया था, जय जवान जय किसान का आह्वान आज भी हमारे देश में है कि देश का जवान सीमा पर रक्षा कर रहा है और किसान खेत में रहकर अन्न उत्पादन का काम कर रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था कि खाद्यान्न में भारत आत्मनिर्भर बने, और आज हमारे प्रधानमंत्री का नारा है कि भारत
आत्मनिर्भर भारत बने, इस दिशा की ओर देश काम कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 7 दशकों की यात्रा में भारत का लोकतंत्र निरंतर सशक्त और समृद्ध हुआ है, जिसका पता इस बात से चलता है कि हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन हमेशा सुचारू रूप से और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार हुआ है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि स्वतंत्रता के पूर्व युवाओं ने बलिदान देकर जिस प्रकार से देश को आजाद कराया था, उसी तरह आज युवाओं को भारत को समृद्धि और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना होगा। युवाओं ने बलिदान देकर देश को आजाद कराया था, लेकिन आज इसी भावनाओं को हमें रखते हुए किस तरीके से हम भारत को सर्वोच्च बढ़ा सकते हैं, इस देश की प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा के अंदर हमें काम करने की आवश्यकता है। और ये जिम्मेदारी इस देश के नौजवानों की है कि हम किस तरीके से आज़ाद भारत में हमारा सर्वाधीन योगदान देकर, सक्रिय योगदान देकर इस देश को आगे की ओर बढ़ाएं और इस देश की प्रगति के लिए हमारा योगदान दें। साथियों, आज ये दायित्व, ये कर्तव्य आप सबको निभाना है। हमें इस देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना है और इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने में अगर सबसे बड़ा योगदान हो सकता है तो देश के नौजवानों का हो सकता है। इसलिए हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से हमारा योगदान दें। इस दिशा के लिए आज आप यहाँ बैठे हैं, अपने विचार व्यक्त करेंगे कि किस तरीके से हम देश के अंदर परिवर्तन के दौर को आगे बढ़ाते हुए इस देश को प्रगति की ओर ले जाएं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी प्रतिभागी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के कार्य में युवाओं को शामिल करने के लिए इस वर्ष नई पहल की गई है। उन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 में युवाओं की सहभागिता का उल्लेख करते हुए आशा व्यक्त की कि इस कार्यक्रम से उन्हें अपने सामाजिक और आर्थिक विचार साझा करने के लिए मंच मिलेगा और लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करने में मदद मिलेगी। ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का दूसरा आयोजन है। इसका पहला संस्करण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 21 दिसंबर 2017 को मन की बात में उनके संबोधन से प्रेरणा लेकर 2019 में आयोजित किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महोत्सव के पहले संस्करण में पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए इस विचार विमर्श की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की इच्छा जताई थी। मुझे विश्वास है कि ये सभी प्रतिभागी संसद के सेंट्रल हॉल में एक सार्थक संवाद में भाग लेकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से छात्र और युवा आए थे। उन्होंने अपने विचार संसद के केंद्रीय कक्ष में रखे। उनमें से 3 छात्रों को विजेता घोषित किया गया, जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर पूर्व के सिक्किम राज्य से थे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में प्रतिभागी छात्रों ने हिस्सा लिया और संसद के केंद्रीय कक्ष में अपनी बात को रखा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी छात्रों में से 3 प्रतिभागी को राष्ट्रीय विजेता घोषित किया गया। सेकंड रनर अप अविनाम मंगर फ्रॉम सिक्किम। फर्स्ट रनर अप अयति मिश्रा फ्रॉम महाराष्ट्र। जोरदार तालियों के साथ उनको भी आप कंग्रेचुलेट करें। द विनर ऑफ द फर्स्ट प्राइज of National Youth Parliament Festival 2021. Ooh, it was really tough for our judges also. Anyway, we have Mudita Mishra from Uttar Pradesh. Many congratulations to Mudita. संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में तीनों राष्ट्रीय विजेता
युवाओं ने भी अपने विचार प्रधानमंत्री के समक्ष रखे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू और शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 3 राष्ट्रीय विजेताओं ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के समापन समारोह को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी संबोधित किया। We are very fortunate that India has a large youth force, and this huge force are going to create the Atmanirbhar Bharat. This committed force is the custodian of the spirit of Ek Bharat Shresth Bharat, call given by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I express my deepest gratitude to Honorable Prime Minister for inspiring the youth of India and for giving this huge opportunity to the youth of India and for this momentous occasion to gather here in the historic Central Hall of the Parliament of India. राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन कार्यक्रम को शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी संबोधित किया और कहा कि देश की 65% आबादी युवा है और हमारा भविष्य भी उज्जवल है। स्वामी जी हमेशा कहा करते थे कि किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत और पूंजी उसके देश का युवा है। उस देश का भविष्य उस देश के युवाओं के पुरुषार्थ पर निर्भर होता है। आज देश के 65% आबादी युवा हैं। ऐसे में यह निश्चित है कि देश का भविष्य तो उज्जवल है ही, इसमें कोई किसी को संशय नहीं है। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में ढालते हुए अपना योगदान हम देंगे। वो हमेशा कहते थे कि मेरा पहला भगवान देश का देशवासी है और उनकी सेवा मेरा पहला धर्म है। इस महान विचार को अक्सर से अमल में लाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ, समर्पितता के साथ विवेकानंद जी के सपनों को मूर्त रूप दे रहे हैं, जो हमारे सामने है, पूरे देश के सामने है। स्वामी जी के जीवन की बारीकी से अवलोकन करें तो उसमें हर युवा के लिए एक प्रेरणा, एक संदेश है कि जीवन भले ही लंबा न हो परंतु बड़ा जरूर होना चाहिए। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं युवाओं में स्वामी विवेकानंद जैसा आत्मविश्वास और शक्ति देख रहा हूं और देश के युवा सकारात्मक विचारों, नवाचारों के साथ बदलाव ला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई दिशाएं दी हैं, मार्गदर्शन दिया है, कार्यक्रम दिए हैं, जिसके माध्यम से आज हम युवाओं की असीमित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। उनका विजन युवाओं की नवाचारों और सकारात्मक बदलाव की क्षमता के माध्यम से नए राष्ट्र के निर्माण की ओर बढ़ रहा है। इसी उद्देश्य को और व्यापक अर्थ देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है और इन्हीं योजनाओं के माध्यम से भारत आज हमारी आंखों के सामने ये सपने साकार होते हुए हम देख रहे हैं। नौजवान साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि अगर हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो देश का नौजवान हमारे गांव, शहर से बने हुए उन उत्पादक वस्तुओं का उपयोग करे, तब हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और आज दिशा की ओर नौजवान बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है और हमने इस छोटे से एक अभियान के रूप में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, लेकिन दुनिया के अंदर भारत आत्मनिर्भर की एक ताकत और शक्ति के रूप में उभरा है। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम देश के पुनरुत्थान एवं संविधान और संसद को सशक्त करने के लिए युवा ऊर्जा और युवा शक्ति का अधिकतम उपयोग करें। हमारे लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हमारी युवा शक्ति अपने देश, अपने लोकतंत्र और अपनी व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी है। देश में सकारात्मक बदलाव, नवाचारों के साथ युवा आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारे लोकतांत्रिक भविष्य के लिए उत्साहजनक संदेश है। नए भारत की परिकल्पना, नए भारत के निर्माण के सपने जो हमने देखे हैं वह तभी पूरे हो सकते हैं जब हम लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी और सहभागिता निभाएं। इस दौरान राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के तीनों राष्ट्रीय विजेताओं ने भी
अपने विचार रखे। जो बदल दे हवा का रूह भी बाह शक्ति से, जो बदल दे देश की सूरत हिम्मत और लगन से, है वो युवा जो करते सपनों को हकीकत अपने जज्बे व सपनों के दम पे। Vocal for local. This initiative aims to encourage each and every citizen of the nation to endorse local and made in India products, not only by purchasing them, but also by promoting them with pride and dignity. I firmly believe that this initiative would transform India into an economic superpower. मेरी मातृभूमि भारत, जो मानव सभ्यता के इतिहास की आरंभिक 3 सहस्त्राब्दियों अर्थात 3000 वर्षों के लगभग संपूर्ण कालखंड में विश्व भर की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था रही, जिसकी सिंधु सभ्यता की समृद्धि का शोर मेसोपोटामिया और मिस्र ने सुना, जिसके उत्पादों व हस्तशिल्प का डंका पूरे रेशम मार्ग में बजता था और जिसके पश्चिमी तट समुद्री मार्गों के जरिए पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की धुरी बन गए, वही भारत आज फिर जाग उठा है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समय गुजरता गया, देश आजाद हो गया, लेकिन हम आज भी देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी का प्रभाव अब भी उतना ही है। आध्यात्म को लेकर उन्होंने जो कहा, राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण को लेकर उन्होंने जो कहा, जनसेवा, जग सेवा को लेकर उनके विचार आज हमारे मन मंदिर में उतनी ही तीव्रता से प्रवाहित होते हैं। स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है, वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता हो। स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी थी। गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को हजारों वर्षों की अपनी ताकत और ताकत के एहसास से दूर कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई, एहसास कराया, उनके सामर्थ्य को उनके मन मस्तिष्क में पुनर्जीवित किया, राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस समय क्रांति के मार्ग से भी और शांति के मार्ग से भी, दोनों ही तरह से जो आजादी के लिए जंग चल रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित थे। उनकी गिरफ्तारी के समय, फांसी के समय स्वामी विवेकानंद से जुड़ा साहित्य जरूर पुलिस के हाथ आता था। तब इसका बाकायदा अध्ययन करवाया गया था कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में ऐसा क्या है जो लोगों को देशभक्ति के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, आजादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा देता है, हर नवयुवान के मस्तिष्क को इतना प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि वंशवाद की राजनीति देश के लिए एक चुनौती है, जिसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है। राजनीति में वंशवाद की बीमारी अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। अब केवल सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं। आज के युवाओं से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग राजनीति में आए ताकि वंशवाद खत्म हो। हमारा युवा खुलकर अपनी प्रतिभा, अपने सपनों के अनुसार खुद को विकसित कर सके, इसके लिए आज एक एनवायरनमेंट तैयार किया जा रहा है, इकोसिस्टम तैयार की जा रही है। शिक्षा व्यवस्था हो, समाज व्यवस्था हो,
कानूनी बारीकियां हो, हर चीज में इन बातों को केंद्र में रखा जा रहा है। स्वामी जी का बहुत जोर उस बात पर भी था जिसको हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। स्वामी जी हमेशा कहते थे और वो इस बात पर बल देते थे, वे शारीरिक ताकत पर भी बल देते थे, मानसिक ताकत पर भी बल देते थे। वो कहते थे मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। उनकी प्रेरणा, उन्हीं की प्रेरणा से आज भारत के युवाओं की शारीरिक मानसिक फिटनेस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट हो, योग के प्रति जागरूकता हो, या फिर स्पोर्ट्स से जुड़े आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, ये युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ कर रहे हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य 18 से 25 साल के बीच के युवाओं के विचारों को सुनना है, जिनके पास मताधिकार है, क्योंकि यही युवा आने वाले सालों में विभिन्न सेवाओं में शामिल होंगे, जिनमें सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव हर साल 12 से 16 जनवरी तक मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिसे पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य 18 साल से 25 साल के युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जो अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख सके, क्योंकि ये युवा ही देश का भविष्य होते हैं। इन युवाओं के लिए भी इस कार्यक्रम के तहत सीखने के काफ़ी मौके मिले। संसद का केंद्रीय कक्ष जो कई ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा है, वहाँ इन युवाओं ने अपने विचार लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के सामने रखे। तो आज कार्यक्रम में इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।